हेलो, मैं विकास कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल विकास अनुराग ऑफिशियल के नाम से है। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम कुछ थ्योरम हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, और एक थ्योरम और है जो समरूपता प्रमेय के नाम से जाना जाता है। आइए पहले समरूपता प्रमेय प्रमेय क्या होता है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना और सीखने का प्रयास करना क्या है देखते हैं। कहता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो कहता है इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कह रहा है समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं ए बी सी। क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। तो समकोण वाले शीर्ष से इसके कर्ण पर लंब डाल देते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु डी। कहता है इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी कि ये बी डी लंब के दोनों ओर क्या बन रहा है, ए डी बी और बी डी सी दो त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों कह रहा है कि ए बी सी पूरे त्रिभुज के समरूप है तथा कह रहा है कि परस्पर भी समरूप है और एक दूसरे से भी कह रहा है समरूप है। ये साबित करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो कह रहा है मान लेते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है तथा और क्या कह रहा है कि बी डी लंब ए सी ए सी। तो क्या साबित करनी है, तो सिद्ध करना है कि तीन बातें हैं। पहला में कह रहा है कि दोनों ओर जो त्रिभुज बन रहा है पूरे त्रिभुज के समरूप। तो दोनों लिख लेते हैं। मान लेते हैं ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी के। और दूसरा क्या कह रहा है, नीचे जो बन रहा है त्रिभुज त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी के। और तीसरा कह रहा है परस्पर भी समरूप है, यानी कि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी के। तो प्रमाण देते हैं, है ना, कैसे साबित करना है। चलते हैं पहले ऊपर वाले त्रिभुज में कि त्रिभुज त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में क्या है, ए बी सी में तो बी डी लंब है इसमें, तो एक कोण 90 डिग्री ये भी हो जाएंगे और बड़े वाले त्रिभुज में 90 डिग्री। और एक दिखाई दे रहा है कि कोण ए जो है उभयनिष्ठ है बड़े त्रिभुज के लिए और ये छोटे त्रिभुज के लिए भी। तो लिख सकते हैं कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी बड़े त्रिभुज का प्रत्येक क्या है 90 डिग्री। क्यों है,
तो कह रहा था क्वेश्चन में कि बीडी लंब AC, और दूसरा एक एंगल क्या दिखाई दे रहा है, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो क्या कहेंगे, AA समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC के बड़े का। तो एक तो प्रूव्ड हो गया, पहला ADB कह रहा था समरूप त्रिभुज ABC का, तो ये तो पहला हो गया, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, नीचे वाले त्रिभुज भी पूरे त्रिभुज का समरूप है, तो किसमें चलते हैं, दूसरा में, त्रिभुज BDC में, BDC तथा त्रिभुज ABC में। इसमें क्या है, इसमें भी BD लंब AC पर है, जिसके कारण ये कोण क्या है, समकोण है, D BDC। दिखा दो कि BDC बराबर कोण ABC प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री। क्यों है, इसमें तो दिखाई दे रहा है क्या है, लंब है, और एगो क्या है, दिया है समकोण त्रिभुज। लिखना चाहे लिख लो कि BD लंब AC, इसलिए छोटे त्रिभुज में 90 डिग्री होंगे, और बड़े त्रिभुज और नीचे के दोनों छोटे त्रिभुज में कोण क्या दिखाई दे रहा है, उभयनिष्ठ C उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो हम बराबर कर लेंगे। क्या है, एंगल समरूपता से त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। दूसरा भी प्रूव्ड हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लो। और समीकरण 1 और 2 से क्या कहेंगे कि ABD समरूप है ABC के, और DBC समरूप है ABC के। जब LHS में RHS में देख रहे हैं क्या दोनों किसके समरूप है, तो ADB के और BDC के, तो ये परस्पर भी समरूप हो जाएंगे। समीकरण 1 और 2 से कह लेंगे, क्या कहेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है कि त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ADB का, या पहले इसको लिख लो, त्रिभुज ADB समरूप होंगे ABC के। तीसरा भी प्रूव्ड हो गया, तो ज़्यादा इसमें जटिल है नहीं, आसानी से साबित कर सकते हैं। यदि पिछले वीडियो देखे हैं आपने तो ये इसमें कुछ है नहीं, बस कह रहा था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से लंब डाला जाए, तो कह रहा है कि जो लंब के दोनों ओर त्रिभुज बन रहा है वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, और परस्पर भी एक दूसरे से भी समरूप होते हैं। हाँ, तो आइए एक समरूपता प्रमेय पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B का राय 90 डिग्री है। यदि शीर्ष B से कर्ण पर लंब खींचा जाता है, और यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर तथा DC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो काराय लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या है, हमें काराय ABC त्रिभुज है, और वो कैसा, समकोण एक काराय, जिसमें B काराय समकोण है, तो ABC मान लिए समकोण है।
कह रहा है बी से कर्ण पर लंब खींचा जा रहा है, बना देते हैं लंब, और डी बिंदु। कह रहा है कि एडी बराबर, यानी एडी बराबर 4 सेंटीमीटर और डीसी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लंब की लंबाई। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, और इसमें बी से कह रहा है कि लंब खींचा जा रहा है, और क्या दिया है, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करनी है, बी डी। बी डी अर्थात लंब की लंबाई। तो क्या कहेंगे, प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं, प्रमेय कि संपूर्ण त्रिभुज के तो समरूप होते हैं दोनों, और कार्य परस्पर भी समरूप होता है। तो हमें अलग अलग भुजाएं दिया है, इस त्रिभुज का सी डी दिया है, इसका ए डी दिया है। तो क्या होगा, समरूपता प्रमेय के अनुसार अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी के, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या ले लेंगे, बराबर, अगर समरूप है तो लिख सकते हैं कि ए डी बटे, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ए डी बटे बी डी बराबर, इस त्रिभुज में अगर क्या लेते हैं, बी डी, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी डी। क्रॉस गुना कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए डी इंटू सी डी बराबर बी डी का स्क्वायर। मान रख लो, ए डी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, और सी डी का या डी सी का, जो भी लिखो, सी डी लिखो या डी सी, तो डी सी का मान दे रखा है 9 बराबर बी डी का स्क्वायर। गुना करेंगे 36 हो जाएगा, बराबर बी डी का स्क्वायर। यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट में आ जाएगा, 36 बराबर बी डी। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 6 आएगा, अर्थात बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आसान है अगर थ्योरम को ध्यान में रखते हैं तो।